गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आगे चर्चा शुरू करेंगे। हम लोग अध्याय 2 जान रहे हैं। श्लोक नंबर 22 तक कल बात की थी। आज हम 22 को एक बार पढ़ लेंगे और फिर उससे आगे चलेंगे। श्लोक नंबर 22 को आशु जी पढ़ दीजिए। जी सर। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। देखिए, ये जो बात कही गई, ये अर्जुन के लिए तो एप्लीकेबल है ही, लेकिन हम सब के लिए, दैनिक जीवन में, समाज में रहने के लिए, जीवन यापन के लिए, और हम शांति पूर्वक अपने जीवन में कार्य करते रहें, इसके लिए ये बातें जरूरी हैं। क्या कहा? यथा नरः, जैसे मनुष्य जीर्णानि वासांसि विहाय, पुराने वस्त्रों को त्याग कर, अपराणि नवानि गृह्णाति, दूसरे नए ग्रहण करता है। तो ये तरीका बताया कि जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं और नए कपड़े ले लेते हैं, तथा वैसे ही देही, हिंदी में शब्द इस्तेमाल हुआ जीवात्मा। तो आत्मा या जीवात्मा, ये शब्द हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं देही के लिए, यानी हमारी बॉडी का जो कंट्रोलर है, जिसको हमने ब्रह्म के नाम से भी जाना, वो शक्ति जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उस शक्ति का नाम ब्रह्म है और उसको देही कहा गया है। देही जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने जीर्ण शरीरों को त्याग कर, अन्यानी यानी दूसरे, नवानी संयात, नए प्राप्त होता है। अब इनफैक्ट हमारा शरीर हर समय, प्रतिपल कोशिकाओं को छोड़ता है। बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो समाप्त होती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो नई बनती हैं। ऐसा क्रम चलता है तो हम जीवित हैं। ये क्रम छूट जाए तो फिर हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये जो बात कही है पुराने वस्त्रों को छोड़ने की, हमें ये भी ध्यान रहना चाहिए कि हम हर समय, कहीं हमारे नाखून बढ़ रहे हैं और किसी स्टेज पर आकर हम उनको काट देंगे, अलग कर देंगे, फिर कहीं बाल हमारे बढ़ रहे हैं, उनको अलग कर देंगे। इसी तरीके से हमारे शरीर में जो कोशिकाएं एक से दो, दो से चार होती हैं, इसी तरीके से इनके बढ़ने से क्रम आगे चलता है। स्किन की कोशिकाएं हैं वो समाप्त होती हैं तो नई त्वचा आती रहती है। तो ये क्रम जो हम, जिसको आसानी से समझने के लिए कहा है कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जो देही है, जीवात्मा है, इस बॉडी का जो कंट्रोलर है, वो शक्ति पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को ग्रहण करती है। सूक्ष्म रूप में ये हर समय हो रहा है, और स्थूल रूप में जिस समय कोई शरीर का त्याग करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जीवन का समापन होता है, तब हम कहते हैं कि दूसरे शरीर में चली गई। लेकिन असल में ये प्रक्रिया हर पल हो रही है। और ये हर पल हो रही है तो हर पल हमारे अंदर नए विचार आ रहे हैं। एक के बाद दूसरा विचार आता है। परिस्थितियों को देख करके हम उनसे जूझने के लिए, उन कठिनाइयों को हल करने के लिए इलाज ढूंढते हैं। उनके तरीके ढूंढने में नई टेक्नोलॉजी आती है, नए विचार आते हैं। किसी को परेशानी है, मानसिक परेशानी है, तो विचारों से हल होगी। किसी को शारीरिक कठिनाइयां हैं तो वो टेक्नोलॉजी से हल हो जाएंगी। इस तरह से ये जो एग्जाम्पल दिया, पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को ग्रहण करते हैं, इसी तरह से हम हर पल, ऑन एन एवरेज 2 सेकंड में हमारे मन का विचार बदलता है। हर 2 सेकंड में एक नया विचार आता है। ये भी तो परिवर्तन ही है।
पुराना विचार रह भी सकता है, कंटिन्यू भी हो सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। यही हमारा प्रयास है कि हम जानें, एक दूसरे से समझें कि कैसे नए विचारों को जाना जाए। जैसा कई बार पहले भी कहा गया है, आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है, मैं रुपया अपना आपको दे दूं, आप अपना रुपया मुझे दे दें, दोनों के पास एक ही 1 रुपया रहा। लेकिन हमारे पास, मेरे पास एक विचार है, आपके पास दूसरा विचार है। मैं अपना विचार आपसे शेयर कर लूं, आप अपना विचार मेरे साथ शेयर कर लो, आपके पास भी दो हो गए, मेरे पास भी दो हो गए। ये क्रम चलता है। हमें कोशिश करनी है कि हम इस तरह से अपने विचारों को, अपनी समझ को मॉडिफाई करें, प्रोग्रेसिव बनाएं और आगे चलें। देखें इस श्लोक में किसी का कोई प्रश्न? चलिए आशु जी, आगे चलते हैं अगले श्लोक पर। जी सर। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। देखें इस श्लोक को समझते हैं। एनम, इसको, यानी इस जीवात्मा को, इस आत्मा को, इस ब्रह्म की शक्ति को, शस्त्राणी यानी शस्त्र, न छिन्दन्ति, नहीं काट सकते। ये हमें अब समझ में आ गया है कि वो जो शक्ति है, वो यूनिवर्सल जो एंट्रोपी है, टोटल एनर्जी है, वो रहनी है, वो एक से दूसरी शक्ल में चली जाएगी, इधर से उधर अदला बदली हो जाएगी, लेकिन समाप्त नहीं होनी। ये साइंस समझती है इस बात को कि किसी भी सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है, जिसको एंट्रोपी के नाम से भी जाना जाता है, कुछ और भी नाम हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन हो सकती है, वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो यूनिवर्स में ये सब एनर्जी जो अलग अलग रूप धारण करती है, अगर किसी समय पर सूर्य समाप्त हो जाएगा तो यही शक्ति किसी दूसरे तारे में जा सकती है, किसी और रूप में बदली हो सकती है। कहा, एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। एनम पावकः न दहती, इसको आग नहीं जला सकती, नहीं जलती। इस आत्मा को छोड़िए, बिजली की शक्ति को जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, चुंबकीय शक्ति को जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, काट नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते। यानी ये जो इस तरीके की शक्तियां हैं, ये सिर्फ रूप अदला बदली होता है, ये नष्ट नहीं होती। एनम आपे न क्लेद्यंती, पानी इसको गला नहीं सकता। और च मारुतः न शोषयति, हवा इसको सुखा नहीं सकती। तो किसी तरह से भी ये एनर्जी, जो ब्रह्म की एनर्जी है, जो जीवात्मा है, इस शक्ति को किसी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्जुन के लिए कहा गया कि तू इस बात को जानते हुए लड़ाई लड़। और हमें ये समझ में आता है कि हमें भी इन बातों को समझते हुए अपने जीवन की लड़ाई को लड़ना है। ये पूरा जीवन एक तरीके का युद्ध ही तो है, संग्राम ही तो है, जिसमें कठिनाइयां आती हैं, बच्चे से लेकर के बड़े होने तक, और फिर जीवन का अंत होने तक। हर रोज हम नए तरीके की कठिनाइयां महसूस करते हैं। हर रोज भूख लगती है, प्यास लगती है, खाना खाते हैं, फिर मल त्याग करते हैं, शरीर कुछ बढ़ता है। ये चलता रहता है, ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस है, ये खत्म नहीं होती। ऐसा ही पूरी प्रकृति में हो रहा है, सभी के साथ, सभी प्राणियों के साथ, जीव जंतुओं के साथ यही प्रक्रिया चल रही है, और इसी से हमारा जीवन आगे चलता है। देखें यहां तक का किसी का कोई प्रश्न? इन दोनों श्लोकों की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको एक बार फिर कह दूं कि जैसे अर्जुन के सामने श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि तुम इन बातों को ऐसा मानते हुए अपना काम करो, लड़ाई लड़ो, इसी तरह से हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, हमने इन चीजों को, जीवन की शक्ति को ऐसा मान करके हमें उसको एनवायरनमेंट देना है। एक पौधा लगा है तो हम कोशिश करें उसको पानी दे दें, और हमारे आसपास जीव जंतु हैं, हो सके तो हम उनके लिए भी खाने पानी का बंदोबस्त कर दें। इसी इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने शरीर को जो उचित खान पान है वो दें, जिससे इसको न्यूट्रिशन पूरा मिले, बीमारियों से बचा जा सके, और हमारा
मानसिक संतुलन भी बना रह सके। ऐसा इन दोनों श्लोकों को अपने जीवन में अगर हम मानेंगे तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें जरा किसी का कोई प्रश्न। चलिए आशु जी, आगे चलते हैं। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः अचलोऽयं सनातनः। इस आत्मा को सॉरी क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य और अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। देखिए, ब्रह्म की शक्ति के ये गुण बताए, आत्मा की शक्ति के ये गुण बताए, देही के ये गुण बताए। क्या क्या? यह आत्मा अयम, यह अच्छेद्य है, जिसमें छेद नहीं किया जा सकता। अयम अदाह्य है, यह जिसको जलाया नहीं जा सकता, अदाह्य। अक्लेद्य और नित्य और निसंदेह अशोष्य है। अक्लेद्य शब्द का पूरा ठीक अर्थ मुझे नहीं पता, या जिसको गलाया नहीं जा सकता ऐसा कह सकते हैं। और निसंदेह यह आत्मा नित्य यानी हमेशा रहने वाला, इस शरीर में है या शरीर के बगैर है, ये रहेगा, ये शक्ति रहेगी। सर्वव्यापी है, सब जगह है ये शक्ति। अचल, चलती नहीं है और सब जगह अवेलेबल भी है, इसको मूव नहीं किया जा सकता। स्थिर रहने वाला यानी परमानेंट है, और सनातन है, हमेशा से चले आ रही है। इसी को जो है अलग अलग तरीके से बहुत सारे ग्रंथों में कहा गया है। फिर से जान लें, इसकी प्रॉपर्टीज बताई। यह अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य है, गलाया नहीं जा सकता, और निस्संदेह अशोष्य है, सुखाया नहीं जा सकता। सर्वव्यापी है, सब जगह पर फैली हुई है यह एनर्जी। अचल है, यानी इसको मूव करने की जरूरत नहीं है, ये सब जगह ही है। स्थिर रहने वाला यानी सब जगह है। सनातन है, हमेशा से ही है। देखें किसी का कोई प्रश्न इसमें। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हमारे जीवन में? इसकी यही इंपॉर्टेंस है कि हम इन बातों को मानते हुए कोशिश करें कि जब तक हमारा शरीर है हम इसको ठीक से पोषण दें, ताकि शरीर ठीक बने। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन है, ऐसा हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। और वैसे भी ठीक पता है हमें कि जिस दिन हमारी तबीयत खराब ना हो या बीमार हो जाए तो फिर काम भी नहीं हो पाते, मन भी दुखी रहता है। स्वस्थ मन भी स्वस्थ शरीर में ही रहता है। हमें इस आत्मा को पोषित करने के लिए शरीर को पोषण पोषण के तत्व देने हैं, ठीक से खाना पीना है, जरूरत पड़े उपवास भी करें, ज्यादा खाने से बचें, और न्यूट्रिशन पूरे मिल जाएं। नहीं तो कोई ना कोई बीमारी आती है, और अगर आ जाए तो किसी दवाई का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, और ये सब जो बताया जाता है, कोई योग करें, इन चीजों का इस्तेमाल करें, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारी जो आत्मा है वो इसमें पोषित रहे, ताकि हम अपने आप को, समाज को कुछ ना कुछ नई चीजें दे सकें, कुछ नया खोज सकें, नई टेक्नोलॉजी ला सकें, या अच्छे विचार शेयर कर सकें दूसरों को भी, जिससे फायदा हो। ये इंपॉर्टेंस है इन श्लोकों की, इस श्लोक की और इससे पहले भी जो श्लोक पढ़े। किसी का कोई प्रश्न? चलिए आगे चलते हैं आशु जी। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे ही अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात शोक करना तुझे उचित नहीं है। देखिए, ये कुछ और प्रॉपर्टीज बताई। अयम अव्यक्त है, व्यक्त का मतलब जो सामने दिखता है, जो पकड़ में आता है, जो समझ में आता है, कोई सुना जा सकता है, कोई देखा जा सकता है, किसी को टच किया जा सकता है। अयम अव्यक्त है, यह अव्यक्त है, दिखाई नहीं देना, सुनाई नहीं देना। इसके बारे में हम पहले से जान चुके हैं। आंख को जो दिखाई देता है वो ब्रह्म नहीं, आंख जिस शक्ति से देखती है वो ब्रह्म है। कान को जो सुनाई देता है वो ब्रह्म नहीं,
कान जिस शक्ति से सुनता है वो ब्रह्म है। मन जो सोचता है वह ब्रह्म नहीं, मन जिस शक्ति से सोचता है वह ब्रह्म है। तो यहां क्या कहा गया? अयम अव्यक्त है। वह अव्यक्त है यानी दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। अयम, यह अचिंत्य, सोचा नहीं जा सकता इसके बारे में। जो सोचते हैं वो विचार हमारे ब्रह्म नहीं, वो शक्ति जिससे हम सोच रहे हैं उसको क्या सोचा जाएगा? अचिंत्य है। अयम, यह आत्मा अविकार्य, विकार रहित है, इसमें डिफेक्ट नहीं आते कि इस शरीर को छोड़ेगी दूसरे में चली जाएगी, डिफेक्ट नहीं आने हैं। उच्यते, ऐसा कहा गया है। तस्मात, इसलिए, यानी इन प्रॉपर्टीज को जानते हुए, इस बात को समझते हुए, एनम एवं विदित्वा, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर, विदित्वा जानकर, अनुशोचितुम, शोच करने के लिए, न अर्हसी, योग्य नहीं है, यानी शोक करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेट एम तो, प्रॉब्लम तो श्री कृष्ण जी के सामने ये है कि वो शोक में चला गया, लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लड़ाई के लिए उसने शस्त्र छोड़ दिए हैं, और इससे सेनाओं का मनोबल डाउन हो जाएगा। ये उनके सामने बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए उन्होंने इस तरीके की बातें अर्जुन से कही कि तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, कि जो लड़ाई में मारे जाएंगे वो तो मारे ही जाएंगे। लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़ी जाएगी तो कोई तो मरेगा ही। उधर से भी, हमारी तरफ से भी बहुत से योद्धा जो हैं वो मारे जाएंगे ही। लेकिन तू ऐसा मान कि कोई मारा भी गया तो उसकी शक्ति, उसकी जो ब्रह्म की शक्ति है, उसकी आत्मा की जो शक्ति है, वो नया शरीर धारण कर लेगी। आप इसकी फिक्र ना करें, इसलिए बेफिक्र होकर के लड़ाई लड़ो, ऐसा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा। अगले श्लोक पे चलते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वां महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। देखें, इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझें। हमारा शरीर छोटा था, बच्चे के रूप में था। आज के दिन में वो बच्चा नहीं दिखाई देता, ये बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो बच्चा समाप्त हो चुका, उसी का शरीर वृद्धि को प्राप्त हो गया, यानी वो नहीं रहा। उसने ये नया रूप, जो बच्चे से फिर यौवन का, यौवन से वृद्धावस्था, और हर रोज ये चेंज हो रहा है। कहा है, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, इसी अपने ही शरीर को हम मानते हैं, हम अगर ये माने कि ये हर क्षण बहुत सारा इसका पार्ट है जो मर रहा है, और बहुत सारा हमारे ही शरीर का हिस्सा है जो हर वक्त नए सृजन में पार्टिसिपेट करके नया बन रहा है। यदि तू इसको, इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, अगर हम मान भी लें तो ये हमें समझ में आ ही रहा है कि हमारा अपना ही शरीर हर क्षण मर रहा है और नया शरीर हर क्षण पैदा हो रहा है। यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं। तो क्या मैं इस बात का शोक करूंगा, इस बात से दुखी होऊंगा कि कल मैं जिस शरीर में था वो समाप्त हो गया, उसमें से बहुत सा हिस्सा समाप्त हो गया, कुछ हिस्सा बचा है, नया आ गया, कुछ नया आ गया, मुझे पता भी नहीं चलता। यानी ये प्रक्रिया जो मरने की है और जन्मने की है, ये चलती रहती है। यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला माने, आत्मा तो जन्मती मरती नहीं है, लेकिन शरीर जन्मता मरता रहता है, तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। तो इसी तरह से हमारी वृद्धि चल रही है, शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तरीके वो ढूंढने चाहिए जिससे शोक में से हम बाहर आ सकें। शोक तो आएगा, ये जीवन का हिस्सा है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से ही सारा जीवन चलता है। जीवन में जो प्रेशर आता है, इसी से नवजीवन का सृजन होता है, इसी से बच्चा बड़ा होता है, इसी से गर्भाधान होने से लेकर के बच्चे की ग्रोथ शुरू होती है। फिर पूरा जीवन ये सारी ग्रोथ चलती रहती है। किस लिए?
क्योंकि कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस है, कोई स्ट्रेन है, दबाव है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन और दबाव समाप्त हो जाएंगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन एक लिमिट्स के बीच में रहे। उस लिमिट्स के बाहर जाता है तो शरीर को नुकसान होता है, शरीर को क्षति पहुंचती है, मन के ऊपर असर होता है, हमारी इंद्रियां क्षीण होती हैं, ठीक से काम नहीं कर पाते। तो हमें ध्यान रखना है कि हम मन को बातों के साथ और इंद्रियों को उनके विषयों के साथ जोड़ करके इस तरीके से पोषित करें शरीर को, ताकि हमारा मन स्वस्थ रहे और हम प्रगति करते रहें। देखें, इसमें किसी का कोई प्रश्न? हरिओम जी। हाँ जी। मैं ये कह रही थी कि भी जैसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि भाई ये तेरे आपने हैं, तू इनको मार, इनके साथ युद्ध कर भाई, और शोक भी मत कर। तो वैसे तो इन चीजों की हमें नॉलेज है ही है, सुनते ही हैं दुनिया से कि अगर कोई चला जाता है तो उसके जाने पे हमें शोक नहीं करना चाहिए। पर ये क्या पॉसिबल है? ये होता एज अ ह्यूमन बीइंग, शोक तो होता ही है, देखो, ये दुख जो होता बात है आपने हम। कही, हाँ, ये जो हाँ बात जी। आपने कही, ये बिल्कुल ठीक है। ये जीवन का हिस्सा है। जीवन हाँ। इसी से शुरू होता है। और गर्भाधान से लेकर के शिशु जैसे जैसे माता के शरीर में बढ़ता है, बच्चे को भी हम्म। कष्ट है, माँ को भी कष्ट है। फिर जब जन्म होता है, एक तंग रास्ते से उसको शरीर से बाहर आना है, उस समय भी माँ के लिए जो है कष्टदायक है, बच्चे के लिए भी कष्टदायक है। फिर उसको माँ से अलग होना है, उसका जो कनेक्शन है वो काटा जाना है, लहू को बंद होना है, उस नाल को जो है बंद किया जाएगा ताकि नुकसान ना हो। तब भी ये स्ट्रेस है, कष्ट है। यानी कष्ट से हम गुजरते हैं, हर क्षण गुजरते हैं। और उसी कष्ट में से गुजरने के बाद जब उसको सांस आती है और वो रोता है, तब हम कहते हैं कि हाँ, अब इसमें जीवन चला। यानी कि कष्ट से ही तो जीवन शुरू हुआ, कष्ट से ही हम्म। जीवन आगे बढ़ा। और सारी जीवन, क्योंकि ये कष्ट चलता रहता है, तभी हमारे शरीर की वृद्धि होती है। अगर हम ये मन में इस बात को जान लें, धारण कर लें कि मेरे जीवन की प्रगति, मेरे शरीर का विकास किसी प्रेशर के, स्ट्रेस की वजह से, कष्ट की वजह से ही होना है। और भूख लगती है, ये क्या कष्ट नहीं है? हर रोज ये कष्ट है। प्यास लगती है, ये कष्ट है। ये हर रोज हर क्षण है। जिस वक्त कष्ट हुआ, किसी देर तक, कुछ देर तक मैं उसको बर्दाश्त करता हूं, फिर पानी पीना पड़ता है। किसी देर तक, कुछ देर तक भूख को बर्दाश्त करता हूं, फिर खाना खाना ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा उपवास कर लूंगा, एक दिन कर लूंगा, दो दिन कर लूंगा, उसके बाद फिर खाना ही पड़ेगा। यानी ये जो प्रेशर है, ये है हमारे ऊपर। तो कृष्ण भी अर्जुन को कह रहे हैं कि तू इन बातों की चिंता को छोड़कर, तुम्हारे सामने जो काम है, मेरे सामने काम क्या है? जब शरीर को कष्ट आए तो मैं पानी दूं, जब शरीर को कष्ट आए तो मैं इसको खाना दूं, जब शरीर को कष्ट आए तो मुझे टॉयलेट भी जाना है, वो भी काम करने हैं सारे, नहीं तो प्रक्रिया रुक जाएगी। और अगर ये नहीं होता, किसी को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, किसी को एनीमा देने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें ठीक चलती रहेंगी। चाहे वो लड़ाई के समय कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा हो, या दैनिक जीवन में हमें अपने जीवन को, अपने आप को जीवित रखने के लिए करना हो, कष्ट तो साथ साथ चल ही रहे हैं। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि ये जो खाने पीने के कष्ट हैं, इनको तो हम नॉर्मल मान लेते हैं, इनका फिक्र नहीं करते। इनकी फिक्र उनको ज्यादा लगती है जिनके पास पैसा नहीं है, कि आज हाँ सुबह का भोजन है, शाम का कहाँ से मिलेगा। आज दिन में कमाने के लिए जाता है, मजदूरी के लिए खड़ा होता है चौराहे पर, चौक पर, लेबर चौक पे खड़ा होता है कि आज कोई आएगा और कहेगा आइए मुझे आज घर में काम करवाना है तो मैं आपको पैसे दूंगा। कोई कस्टमर आके मुझे काम पे लगाएगा, तब मुझे खाना मिलेगा, मेरे परिवार को खाना मिलेगा। ये कष्ट ही तो हैं। ये सारे कष्ट हैं, हम सबके साथ हैं, हर रोज हैं। हमें यही ध्यान रखना है, इन्हीं कष्टों के चलते हम प्रगति को प्राप्त होते हैं। हम अन्न का सृजन करते हैं, काम करते हैं, घर परिवार के लिए कमा के लाते हैं, बाजार से खाना खरीद के लाते हैं। और फिर कोई घर में जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो उनको पकाते हैं। पकाने में भी तो तंगी आती है, काटना है, सब्जी तैयार करनी है, मसाले डालने हैं, तड़का लगाना है, कुछ और करना है, ये सारे प्रेशर के काम हैं। यानी ये जो
कष्ट हैं ये हमारे जीवन का हिस्सा है, ये कष्ट ही हमें हमें जीवित रखते हैं, ऐसा हम मानेंगे। तब हम कहेंगे बस हमें क्या ख्याल रखना है कि उतना ज्यादा कष्ट में ना चले जाएं जिससे ज्यादा नुकसान हो जाए शरीर को या मन को, फिर हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएं और काम ना हो पाए, फिर हम कष्ट ज्यादा भोगते रहें, बैलेंस ना बन पाए, उससे हमें बचना है। देखें जरा कहां तक मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया। ये तो चलो रूटीन के जो हमारे कष्ट हैं ये हमसे बर्दाश्त हो जाते हैं, हम कर भी लेते हैं, करना पड़ता भी है। बट जो मैं ये कह रही थी कि भी जो अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण कि तू युद्ध कर, ये मर जाएंगे, ये नया शरीर धारण कर लेंगे, और फिर ये भी कर, उनको मार भी और शोक भी मत कर। क्योंकि उनके सामने जो मुझे समझ में आता है सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनका एक बड़ा योद्धा लड़ने से मना कर रहा है। अगर योद्धा लड़ने से मना करेगा तो सेना का क्या बनेगा? सेना तो हारी ही हारी है अगर योद्धा नहीं लड़ेगा। तो श्री कृष्ण जी के सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये थे कि वो किसी तरीके से उसको मोटिवेट करे और कहे कि हम्म। भाई लड़ाई करनी जरूरी है, तुमने लड़ाई का काम सीखे हैं, इसलिए इन कामों को तुमने ही करना है। तुम्हारी जगह जिन्होंने नहीं सीखे वो नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारी जिम्मेवारी है जो तुमने सीखा है उसी को करो। जो काम मैंने सीखे हैं मैं उन्हीं को करूं, और जो मैंने नहीं सीखे उसके लिए दूसरों से मदद ले लूं। तो वो मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई तू इन बातों को जान ले, नुकसान नहीं होगा, कोई बात नहीं, चाहे कोई गुरु है चाहे कुछ है, ये मान के चल कि भाई ऐसा हो सकता है, जीवन मरण तो बना हुआ है। ये सब वो तरीके इस्तेमाल कर रहे हम्म। हैं एक के बाद एक, अंत तक 18वें अध्याय तक, जहां अंत में फिर अर्जुन कहता है ठीक है आपकी बात मुझे समझ में आ गई है, अब मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं। और वहां जाकर के गीता के जो श्लोक हैं वो खत्म होते हैं। तो वहां जाकर के डिस्कशन खुद खत्म होती है कब? जब अर्जुन कहता है अब बात समझ में आ गई है और मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं। जब वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया श्री कृष्ण जी का काम खत्म हो गया। तो हमारे लिए, हम हमारे जीवन की जो हर रोज की समस्याएं हैं, अगर हम उसके लिए मोटिवेटेड हैं कि भाई ये काम हमने करने हैं, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी हो, या छोटे बच्चे हैं उनका पालन पोषण करना हो, या जो बाकी सारे मेंबर हैं उनके लिए घर का खाना बनाना हो, बाकी काम करने हो, चाहे कपड़े धोने के काम हो, चाहे खाना बनाने के काम हो, या कोई और काम हो, ये सब हमने करने हैं। हम इसके लिए अपने मन को मोटिवेट करके रखेंगे, और बीमारी आ जाए, कष्ट आ जाए, तब हमने उसको मैनेज करना है, ऐसा करके चलेंगे तो डेफिनेटली हम अपने जीवन को अच्छे से आगे ले जा पाएंगे। देखें, ये तो है ही है कि अगर हमारी ये रोजमर्रा के कष्ट खत्म हो जाएंगे तो समझो हमारा जीवन ही खत्म हो गया। ये बिल्कुल ठीक। हम हमें इन, हम हाँ, इनके वही साथ ही हम चलना है हमें। इसके साथ ही चलना है हमें। बिल्कुल ठीक। हाँ बस जी। मैनेज करना है। हाँ जी। हाँ जी। अर्जुन अर्जुन को समझाने के लिए भगवान को टाइम लगा। वो तो अर्जुन तो योद्धा था, महान व्यक्ति था, और हम जैसे साधारण लोगों को भी शोक से निकलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। टाइम लगता है, ये वही नहीं तो। कि एकदम से हम अगर कुछ कष्ट आया है तो शोक एकदम से समाप्त हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, थोड़ा ये सा तो बिल्कुल ठीक समय बात है हमें कि शोक जब लगेगा ही आता है, लगेगा। शोक जब आता है तो थोड़ा टाइम लगता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है, हमें क्या पता है कि होना अगर हम चाहिए। अब ये पढ़ रहे हैं तो हम इस शौक से जल्दी वापस निकल जाएंगे, जल्दी उभर जाएंगे इस शौक से। अगर ये हम ये ना पढ़े होते, गीता जी ना पढ़े होते, तो हो सकता है हमारा वो टाइम शौक का जो है ज्यादा लंबा पीरियड होता उसमें। ये बिल्कुल तो ठीक अब बात ये है है, कि हमें इससे हम उससे थोड़ा। बचना है। इस शोक के पीरियड को जितना रिड्यूस कर सकें, जीरो नहीं हो पाएगा, कुछ टाइम तो लगेगा ही हमेशा। इसको रिड्यूस करने की कोशिश है हमारी कि हम इस नॉलेज को बढ़ाएं और थोड़ा सा जितना हो सके इसको मैनेज करें, रिड्यूस कर सकें। हाँ जी। बिल्कुल सही कहा सर ने।
और यही प्रयास है गीता, भगवत गीता जी का भी, कि हम असत और सत के बीच के अंतर को जान सके, ताकि जो चीजें सत हैं, जो अटल हैं, जैसे मृत्यु अटल है, उसको जितना, बिल्कुल जैसे सर ने पहले कहा भी था कि ये नहीं, हमें शोक नहीं होगा, शोक होगा, लेकिन उसकी डिग्री कितनी रहती है या कितनी जल्दी हम उससे बाहर आ पाते हैं। और अगर शोक हुआ है तो सर ने ये भी बताया था हमें पिछले एपिसोड में कि आप उस समय रोने को हम गलत नहीं मान सकते, शोक को गलत नहीं मान सकते, वो भी उससे बाहर आने का ही एक साधन है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि रोना गलत है, जैसे भी करके हमें उससे लेकिन बाहर आने का प्रयास करना है, ताकि हम अपने जिंदगी को सार्थकता से जी सकें और इन दुखों को भी सहते हुए हम आगे बढ़ सकें। सभी की ओर से सर को एक बार फिर आभार, और इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। आशु जी, आपने बहुत अच्छे से समराइज कर दिया। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी ओर से आप सबको नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना। थैंक यू। नमस्कार। सभी की ओर से सर को भी चरण वंदना। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। सर सॉरी, कल मैं नहीं अवेलेबल होंगी, तो कल नहीं हम ले पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं होगा, अगर कोई और करेगा तो कल का ठीक है, तो ऑल नहीं, राइट। कल ठीक सेशन है, नहीं आएगा, हम परसों से फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।